नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र प्रसाद और आप देख रहे हैं आईना न्यूज। खबर जनपद उधम सिंह नगर के तहसील खटीमा से है, जहां हम एक स्थानीय गांव में आए हैं और एक किसान है जिन्होंने अपनी खेती को जैविक खाद देकर के तैयार किया है। तो आप सभी किसान भाइयों को पता है कि जैविक खाद पूरा हमारा जो पौराणिक पौष्टिक आहार है फसल का, वो जैविक ही है। लेकिन कुछ समय में अंग्रेजी खादों ने अपना वर्चस्व जमाया और कंपनियों ने बहुत बड़े बड़े प्लांट बनाए और इसकी वजह से जो है धीरे धीरे किसान रासायनिक खाद की ओर बढ़ता चला गया। निश्चित रूप से रासायनिक खाद से फसलें ज़्यादा होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु उसमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि आदमी को तमाम प्रकार की ये रासायनिक खादों से उत्पादित फसलों को खाने से तमाम प्रकार की शरीर में बीमारियां हो रही हैं। उस बीमारियों को रोकथाम किया जा सकता है यदि भोजन की थाली में अगर शुद्ध रोटी और शुद्ध चावल और दाल दिया जाए तो आदमी स्वस्थ रह सकता है। तो इसीलिए कुछ किसान भाइयों ने जैविक खाद अपनाया है और आप देख सकते हैं ये फसल, कैमरामैन को बोलूँगा जरा ये फसल दिखाइएगा, ये जैविक खाद से तैयार है। इसमें हालांकि किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि जैविक खाद का खर्चा भी कम आता है और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इसमें ये है कि जैविक खाद डालने से जो जमीन की जो मृदा शक्ति है, जिसमें बैक्टीरिया होते हैं जो फसलों को बढ़ाते हैं, वो जैविक खाद से मरते नहीं हैं और उनकी संख्या बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन में की जो ताकत है वो बरकरार रहती है। और उस ताकत को बरकरार रखने के लिए जैविक खाद का उपयोग होना ज़रूरी है। रासायनिक खाद अगर इसी तरीके से लगातार डालते चले जाएं तो मैं निश्चित रूप से तो ये कह सकता हूँ कि तराई में तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अन्य जगहों पर ज़मीन ऊसर हो सकती है। तो इसको बचाने का एक ही उपाय है कि आप जैविक खाद का उपयोग करें, और जो जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उसका जो खर्चा भी पूछ सकते हैं और ये फसलों को भी देख सकते हैं। इस संबंध में हमारे साथ कमलेश मौर्य जी हैं और उनके साथ और दो किसान लोग हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि आप लोग जैविक खेती से कितना लाभ कमा रहे हैं और क्या आपको फ़ायदा हो रहा है, और उस सारे संबंध में आपकी को जानकारी हम मुहैया कराएंगे। तो नमस्कार साहब। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? कमलेश मौर्य सर। तो ये जमीन जो है आपकी है? जी हमारी है। तो ये गेहूं आपने बोया हुआ है? जी। तो उसी समय से बोया होगा जब आम लोग बोते हैं? जी, हमने शुरू तो से ऐसी क्या कुछ में आपने क्या इस्तेमाल किया है, खादा, जुताई बुआई जो खर्चा है वो जरा किसान भाइयों को बताएंगे। सर देखिए, इसमें हमें एक सोइल कंडीशनर आता है, उसको डाला है, और किसान जो हमारा पेस्टिसाइड आता है वो बाद में डालते हैं, लेकिन हमने हमारा जो जैविक का आता है पोटास भी हमने साथ में डाला और जाइम भी डाला हमने, जो जैविक का आता है। और इस समय बाद में हमने जो है जो जैविक के प्रोडक्ट्स आते हैं उसका हम स्प्रे कर रहे हैं। बाकी अभी तो कोई नहीं, पहले एक बार यूरिया डाला 31 एकड़ का, अब नहीं डाल रहे हैं क्योंकि एक बार तो देना पड़ता है सर, नहीं तो उत्पादन नहीं होता है। क्योंकि जैसे हमने इसकी आदत को बढ़ाया था, इसके लिमिट्स को, पेस्टिसाइड को, वैसे हमने इसको धीरे धीरे कम करना है। तो ये 3 साल में स्वतः ये जो है नेचुरल खेती होने लगेगी 100%। तो आपको ये लगता है कि जैविक खाद से जो है कि नुकसान कम है, फायदा ज्यादा आपको लगता है? जी, नुकसान तो 100% है, मतलब पेस्टिसाइड से, सॉरी। तो लोग जो जैविक है उससे हमारा 100% लाभ ही लाभ है। देखिए क्या है कि जब हम जैविक खेती करेंगे, अब चल क्या रहा, पेस्टिसाइड अभी लोग कर रहे थे, तो जैविक करने से क्या होगा, एक तो ये है कि हम स्वस्थ होंगे, ज़मीन के साथ साथ हम स्वस्थ होंगे, जो हमारा पैसा जो हमारा बीमारियों में जा रहा है वो भी बचेगा, और हमारी, जैसे आप जानते हैं, उम्र लोगों की अच्छी होती थी, यानी 100 साल की उम्र होती थी, आज अगर कहें तो 50 साल मिनिमम रह चुकी है। वो भी लोग नेचुरल आयु से नहीं, मतलब मृत्यु हो रहे हैं, वो किसी न किसी बीमारी से ही मतलब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और अल्प आयु में जा रहे हैं, वो पूर्ण जीवित भी नहीं रह पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप जरा तुलना कीजिए, तुलनात्मक। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो ऑर्गेनिक खेती है उसका खर्चा और रासायनिक खेती का खर्चा जरा डिटेल से बताएं, ताकि किसान भाई को पता लगे कि खर्च की जो स्थिति है वो क्या है। क्योंकि किसान के पास आज के समय में बेशक अनाज ज़्यादा पैदा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन खर्च खेती पर इतना बढ़ा हुआ है कि वो गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो इस संबंध में आप तुलनात्मक बात करें कि रासायनिक खाद का प्रति एकड़ खर्च क्या है और ऑर्गेनिक का क्या है।
जी, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है जो सबको जानना चाहिए। तो ऑर्गेनिक में देखिए मैं ये मानता हूँ लगभग 8,000 में हमारी खेती लगभग हो जाती है, जो मैं कर रहा हूँ। और जो हम पेस्टिसाइड अगर पिछले साल किया था तो लगभग 10,000 आया था, जो मैं अपना गणना बता रहा हूँ। तो लगभग मान लीजिए कि 20% लागत कम भी आई है। दूसरा क्या है, किसान की आर्थिक स्थिति का क्या है, हम देखिए गौमूत्र से भी दवाइयाँ बना सकते हैं, इसमें लाई का खल भी हम डाल सकते हैं जो हमारे बहुत सस्ती है, बहुत अच्छी काम करती है, नेचुरल है, उसमें कोई केमिकल्स नहीं है। दूसरा जो खाद हमारा DAP यूरिया आता है विदेशों से आता है, आप जानते हैं, उसमें सरकार ज़बरदस्त सब्सिडी देती है, सरकार पर भी बोझ बनता है और बीमारी भी आती है और किसान जो है वहाँ भी कहीं न कहीं फेल होता है। तो क्या होता है, जब हम जैविक करेंगे तो जैविक हमारे देश में ही बनता है प्रोडक्ट्स, तो वो क्या होगा, सारा का सारा पैसा हमारे देश में रहेगा, हमारा देश भी मजबूत होगा, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा और खेती भी सस्ती होगी। दूसरा आपने कहा इसका आप अंतर बताइए, तो जो गेहूँ आप देख रहे हैं जो हो रहा है, मेरा गेहूँ 3500 रुपये पर क्विंटल का बुकिंग हो रहा है सर। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3500 रुपये में मैंने 15 से 18 क्विंटल मैंने बुक कर लिया है और ये सारा गेहूँ मेरा पकते पकते उससे पहले सारा बुक होने वाला है। और अब आगे हम रेट। आपके कहने का मतलब ये है कि जो जैविक उत्पादन है जी, उसका मार्केट में रेट ज्यादा है, बहुत ज़्यादा है सर। और जो रासायनिक उत्पादन है उसका मार्केट में रेट जो है आम है। वो तो सभी के लिए वही 1800 2000 ये रेट चलता है। जी। और आपने बताया मैं 3500 रुपए से बुक किया है जी। और उधर आपका ऑर्गेनिक डालने से खर्च भी कम आया है, तो कुछ फायदा उधर से हुआ, इधर रेट तो आपको डबल मिल रहा है लगभग 18 दूना 36। अगर 1800 की बात करें तो दुगना रेट मिल रहा है और लोग बुक करा रहे हैं का मतलब ये इंडिकेट होता है कि उनकी आवश्यकता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमको शुद्ध अनाज मिले। हाँ, कहीं है नहीं, जो है उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे किसान आता जाएगा उसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। और सर इतना इसकी मांग है विदेशों में भी, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जबरदस्त। अगर हम इंपोर्ट भी करें इंटरनेशनल, हमारी सरकार कि अगर हमारा जैविक होगा तो इसकी डिमांड बहुत है, रेट भी अच्छा आएगा। तो किसानों के भी मोदी जी ने कहा, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि किसानों की आय दोगुनी, तो मैं ये मानता हूँ दोगुनी नहीं तिगुनी भी हो सकती है अगर सारा किसान जैविक पे आ जाए तो। जी, और ठीक है, ये थे कमलेश मौर्य और दो किसान हमारे साथ और हैं, उनसे भी बात करते हैं कि जैविक के संबंध में इनका क्या विचार है। तो सर आप अपना नाम बताएंगे? बालकरण। अच्छा, बालकरण जी, तो आप तो किसान हैं। हाँ। तो किसानी करते करते आपके तो बाल सफेद हो गए हैं, तो आप जरा अपना अनुभव बताइए। क्या कमलेश मौर्य जी जो ऑर्गेनिक के बारे में बता रहे हैं उससे आप सहमत हैं क्या? ठीक है क्या? ऐसा आप देख तो रहे हैं, फसल तो बढ़िया है और कीमत भी जो है कम लग रही है और फसल दूना पैसा में जा रही है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि अपनाएं इसको। हाँ, अपना है। और किसान भाइयों को क्या कहेंगे आप? अभी कहीं भाई बढ़िया है, दूने पैसे में जा रही है, लागत भी कम लग रही है और पैदावार भी कम नहीं है। हाँ, पैदावार भी कम नहीं है। इसी संबंध में किसान और हमारे साथ, भाई साहब थोड़ा आप आगे आ जाइएगा। आपका सर शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम अनंत राम सिंह है, मैं नौसर पटिया से बिलोंग करता हूं और मैं भी जो है कमलेश भाई की तरह पूरा जैविक में जो है खेती कर रहा हूँ। अच्छा, आप भी जैविक खेती कर रहे हैं? मैं भी कितने जैविक एकड़ की किए हैं इस समय? मैं इस समय मेरे पास में 2 एकड़ है, पूरा टोटल 2 एकड़ में जैविक कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने अभी जो है जैविक में जो है एक क्रॉप किंग डाला है और जो है क्या कहते हैं वो डाला है ग्रीन मैक्स जो भी है, ग्रीन मतलब जैविक जो भी प्रोडक्ट है जैविक प्रोडक्ट डाला हूँ। अच्छा, ग्रीन मैक्स है, क्रॉप गोल्ड है, ये सब जैविक की तो ही अभी यूज तो कर रहा हम हूँ। इस समय तो कमलेश मौर्य जी के खेत में खड़े हैं, तो आप दर्शकों को ये मैं बता सकते जो हैं कि जो ये है गेहूं आपने देखा है जैविक से तैयार है, मैं अपने क्या ऐसा ही गेहूं आपका है? मैं अभी अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप भी जो है जैविक ही करें, क्योंकि इसमें जो है लागत बहुत कम आती है और फसल भी अच्छी होती है। अच्छा, क्योंकि जो है इससे जो है हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं वो भी नहीं होंगी, वो भी खत्म हो जाएंगी लगभग धीरे धीरे। हाँ, वो कहावत है ना, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। तो ये बात सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।